सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 हिंदी की पहली कविता कबीरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ते हैं। पद पढ़ने से पहले हम इस कविता के रचयिता कबीरदास जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बच्चों, भक्ति काल दो शाखाओं में विभाजित है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में जो ईश्वर के रूप, गुण, आकार, जन्म स्थान इत्यादि को मानने वाले हैं वो कवि आते हैं, और निर्गुण भक्ति शाखा में वो कवि आते हैं जो ईश्वर को एक शक्ति मानते हैं। ईश्वर के निराकार रूप को ही वो एक शक्ति मानते हैं और उसी की आराधना करते हैं। सगुण भक्ति शाखा की भी दो धाराएं हैं, एक कृष्ण भक्ति धारा और दूसरी राम भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति शाखा की भी दो धाराएं हैं, प्रेमाश्रयी धारा और ज्ञानाश्रयी धारा। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी धारा के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इनकी कविताओं में हमें बहुत उच्च कोटि के ज्ञान के दर्शन होते हैं। अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले, आडंबर करने वाले लोगों, चाहे वो हिंदू संप्रदाय को मानने वाले हों, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय के को मानने वाले हों, उन्होंने दोनों के आडंबरों पर प्रहार किया है, कटाक्ष किया है, चोट की है, क्योंकि वो ईश्वर को एक बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं, एक बहुत बड़ी पावर मानते हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति कहते हैं वो ईश्वर को। बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। वो कहते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलेगा, ईश्वर को खोजना है तो अपनी अंतरात्मा में खोजो उसे, अपने मन में ढूंढो उसे। वो आपको अपने मन में, आपको अपनी हर एक श्वास में मिलेगा। तो हर आने वाली श्वास और हर जाने वाली श्वास में ईश्वर समाया हुआ है। बिना ईश्वर की कृपा के हम एक श्वास ले भी नहीं सकते हैं, ना एक श्वास छोड़ सकते हैं, इसलिए वही ईश्वर है। आत्मा, प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा विद्यमान है और वही आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए ईश्वर हमसे दूर है ही नहीं, ईश्वर तो हमारे बहुत नज़दीक है, वो बहुत निकट है हमारे, बहुत नज़दीक है हमारे। तो इसी भाव को व्यक्त किया है कवि ने अपने पहले पद, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं हम तो, अर्थात हम तो एक एक करी जाना। पहले बच्चों, पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है एक, अर्थात संख्या। हम तो परमात्मा को एक ही मानते हैं, हम तो ईश्वर को एक ही मानते हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो इन्हें दो कहते हैं, जो इन्हें अलग अलग मानते हैं, उन्हीं को नरक की प्राप्ति होगी। दो जग अर्थात नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने वास्तव में ईश्वर को पहचाना ही नहीं है अभी तक। जो इन्हें दो कहते हैं या इन्हें अलग अलग कहते हैं, इन्हें भिन्न भिन्न कहते हैं, वास्तव में उन्होंने ईश्वर को पहचाना ही नहीं। एक है पवन, एक ही पानी, एक है कोहरा साना। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हवा एक ही है और पानी भी एक ही है, हवा अलग अलग नहीं है बच्चों, हवा एक है, पानी भी एक है। एक है कोहरा साना, एक है ज्योति समाना, अग्नि भी एक ही है यानी प्रकाश।
प्रकाश उजाला वह भी एक ही है। एक है खाक गड़े सब भाणे, एक है कोहरा साना। एक ही खाक से, एक ही खाक यानी मिट्टी से, गढ़े सब भाणे, सारे बर्तन मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। एक ही मिट्टी से मिट्टी के सब बर्तन बने हुए हैं। एक है कोहरा साना, और उनको मिलाने वाला, साना यानी सानने वाला, मिलाने वाला। कोहरा का मतलब कुम्हार, कुम्हार भी एक ही है। अब इसका भाव क्या है? भाव ये है कि पवन एक है, हवा एक है, लेकिन वो हवा हमें साइकिल के टायर में अलग रूप में दिखती है, हमें बस के टायर में अलग रूप में दिखती है, हमें बैलून में अलग रूप में दिखती है। वो अलग अलग रूपों में हमें अलग अलग आकार धारण की हुई दिखाई देती है। परंतु अगर हम वास्तविक रूप में देखें, वास्तव में हम देखें, ध्यान दें, गहराई से विचार करें, तो हवा तो एक ही है, पानी भी एक ही है। लेकिन उस पानी को अगर हम नदी में देखते हैं तो अलग रूप में दिखाई देती है, समुद्र में देखते हैं अलग रूप में दिखाई देती है। एक दिखाई देता है, अगर हम पानी की बोतल में उसको भर दें पानी को, तो वो अलग रूप में दिखाई देने लगता है। उस पानी को एक छोटी सी शीशी में रख देते हैं, वो अलग रूप में दिखाई देने लगता है। झरने से झरता है जब वह पानी, वो अलग रूप में दिखाई देता है। लेकिन है तो वो एक ही पानी, रूप अलग अलग धारण किए हुए हैं उसने। प्रकाश भिन्न भिन्न है, उजाला भी भिन्न भिन्न है। हमारे कमरे में अलग रूप में दिखाई देता है, बाहर जाएं अलग रूप में दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम उसको किसी बल्ब में देखें अलग रूप में है, ट्यूबलाइट में देखते हैं अलग रूप में है, सब में अलग अलग रूप में दिखाई देता है वो, लेकिन है तो वो प्रकाश एक ही। ऐसे ही मिट्टी तो एक है, उसको कुम्हार ने साना और उसके अलग अलग बर्तन बना दिए। अब वो बर्तन कैसे दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के? एक छोटा सा गमला, एक छोटा सा दिया अलग, बड़ा दिया अलग, एक फ्लावर पॉट बड़ा सुंदर नक्काशी कर दी, उसके ऊपर कलर वलर कर दिए, वो अलग, दिए के ढक्कन बना दिए, वो अलग, गुल्लक बना दी, वो अलग है, और थोड़ा सा और उसको और अच्छे से बना दिया तो वो कप बन गए, प्लेट बन गई। तो ये सब क्या है? मिट्टी के बर्तन है ये सब। घड़ा बना दिया, छोटा घड़ा बना दिया, सुराही बना दी, ये सब भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन बने तो सब एक ही मिट्टी के हैं। उसी प्रकार से बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है, आपकी शक्ल बिल्कुल अलग, मेरी शक्ल बिल्कुल अलग, दुनिया में जितने लोग हैं सबकी, भाई बहनों की भी शक्ल अलग अलग, सबकी शक्लें, सबकी सूरतें अलग अलग हैं, लेकिन सबका निर्माण 5 तत्वों से ही हुआ है। 5 तत्वों से ही सब निर्मित हैं। सबकी माथा एक ही जगह पर है, माथे के बाद भौहें हैं सबकी, उसके बाद आंखें सबकी एक जैसी हैं, नाक सबकी बीच में है, फिर सबके मुंह है, दांत सबके मुंह के अंदर ही हैं, गाल सबके एक स्थान पर है, उसके बाद भी भिन्नताएं हैं। जैसे कुम्हार भिन्न भिन्न बर्तन बनाता है, वैसे ही परमात्मा ने भी एक ही तत्व से, अर्थात जो पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों से भिन्न भिन्न इंसानों के भिन्न भिन्न रूपों की संरचना की है। पर वो हैं सब एक ही। क्यों है एक ही? क्योंकि सभी के अंदर वो आत्मा रूप में परमात्मा का अंश विद्यमान है। सब के अंदर, सबके हृदय में आत्मा रूप में परमात्मा का अंश विद्यमान है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अगन न काटे कोई। अब यहाँ पर कबीरदास जी, संत कवि कबीरदास जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बाड़ी अर्थात बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, पर लकड़ी के अंदर निहित अग्नि भी होती है, आग भी होती है लकड़ी में, उसे नहीं काट सकता वो। अब इसका हम कैसे समझें, कैसे हम माने कि लकड़ी में आग होती है? बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में जब लकड़ियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ आपस में टकराती हैं, आग उत्पन्न हो जाती है, उनसे घर्षण होता है और घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है। तो जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है और उस लकड़ी से वो न जाने क्या क्या चीज़ें बना देता है, मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे, बहुत सारी चीज़ें बनाता है लकड़ी से ही, लेकिन उसके निहित अग्नि को वो नहीं काट सकता। सब घटी अंदर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार से
हे परमात्मा, तू सबके हृदय में विद्यमान है, धरे स्वरूप है सोई। और तूने क्या किया है, अलग अलग रूपों को धारण कर लिया है। शरीर अलग अलग है, लेकिन एक ही आत्मा के रूप में तू सब के अंदर विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। हे मनुष्य, कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, माया देख के जगत लुभाना, सांसारिक मोह माया से तेरे मन में लोभ उत्पन्न होता है। ये सांसारिक मोह माया देखकर तेरे मन में लोभ उत्पन्न होता है, और उस लोभ के कारण तू सांसारिक मोह माया को एकत्रित करने में लग जाता है। पूरे जीवन तो सांसारिक मोह माया को एकत्रित करता रहता है। और काहे रे नर गरबाना, और फिर तू घमंड अहंकार करने लगता है। हे मनुष्य, किस बात का अहंकार करता है तू क्यों अहंकार करता है? किस बात का अहंकार करता है? क्यों? क्योंकि ये जिस सुख संपत्ति सांसारिक मोह माया के पीछे तू भाग रहा है, वो सब सांसारिक है, वो नष्ट होने वाला, वो नश्वर है। वो तुझे, तेरे मन में लोभ का भाव क्यों जगा रहा है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का दीवाना होता है, जो भगवान का भक्त होता है, ईश्वर का दीवाना होता है, अर्थात जो वास्तव में ईश्वर को जानता है कि ईश्वर क्या है, कौन है ईश्वर, क्या है ईश्वर, जो वास्तव में ईश्वर को जानता है, ईश्वर का दीवाना है, वो तो निर्भय भया, वो निर्भय होता है। उसे किसी की कोई डर नहीं होती, कोई डर नहीं होता, उसे निर्भय होता है। कछु नहीं व्यापे, डर तो जरा भी व्याप्त नहीं होता उसके हृदय में। उसके हृदय में जरा सा भी डर विद्यमान नहीं रहता, थोड़ा सा भी डर उसके मन में समाया नहीं होता, यानी वो निर्भय रहता है, उसमें थोड़ा सा भी भय नहीं होता। बच्चों, ये था पद कबीरदास जी द्वारा रचित। अब इस पद में कबीरदास जी ने जो अपनी काव्य रचनाएं की हैं, बीजक ग्रंथ से ली हैं। बीजक एक ग्रंथ है जिसमें उनकी साखियाँ और शबद ये संकलित हैं। साखियाँ यानी जिन दोहों की रचना की कबीरदास जी ने, उन्हें नाम दिया साखी, यानी साखियाँ, दोहे। एक दोहा, एक साखी मतलब साखी, बहुत सारे दोहे यानी साखियाँ। और पद, पद और साखियाँ यानी दोहे और पद लिखे हैं जो बीजक ग्रंथावली में पाए जाते हैं, तो उसी में से लिए गए हैं ये पद। अब इसमें भाषा, हम तो एक 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 का मतलब, पहले एक का अर्थ है परमात्मा, दूसरे एक का अर्थ है एक अर्थात संख्या, एक ही मानना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर होगा यमक अलंकार, क्योंकि पहले एक का अर्थ है परमात्मा, दूसरे एक का अर्थ है एक। दो बार आया है एक शब्द और दोनों बार शब्द का अर्थ भिन्न हो गया, इसलिए यमक अलंकार। दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। यहाँ पर इस पंक्ति में 9 वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति, एक है खाक, एक है, तो कई बार एक है की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों की आवृत्ति एक साथ होती तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता, किंतु अलग अलग हुई है, बीच में और शब्द आ गए थे और पद आ गए थे, अलग अलग हुई है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार होगा। और उसके अतिरिक्त होगा स्वरूप सोई, अनुप्रास अलंकार है। जैसे बाड़ी काष्ठ, जिस प्रकार उदाहरण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तो उदाहरण अलंकार होगा। कुम्हार जिस प्रकार से बर्तनों को बनाता है, अलग अलग बर्तनों को बनाता है, उदाहरण अलंकार, क्योंकि उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। निर्भय भया, भ और भवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास। कहे कबीर, अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, इस पद में अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति स्थान स्थान पर हुई है। उसके अतिरिक्त कबीरदास जी की भाषा कोई एक भाषा नहीं है, अनेक भाषाओं के शब्दों का
प्रयोग कबीरदास जी ने किया है, इसलिए कबीरदास जी की भाषा को हम मिश्रित भाषा या सधुक्कड़ी, साधु हैं कबीरदास जी, वास्तव में वास्तविक साधु हैं। वो स्थान स्थान पर जाकर कविताएं लिखते हैं, इसलिए उनकी कविता को सधुक्कड़ी भाषा, मिश्रित भाषा या मिली जुली भाषा कह सकते हैं। उसके अतिरिक्त इसमें जो भाव है, भाव ये कि कबीरदास जी ने ईश्वर के एक ही स्वरूप को मानने पर बल दिया है। ईश्वर वो मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार से 5 तत्व हैं इस दुनिया में, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार मनुष्य शरीर की रचना भी 5 तत्वों से हुई है। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, हवा, वायु, जल और धरती, आकाश, अग्नि, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों की चर्चा इस पद में की गई है। तो ये बताने के लिए की गई है कि इन 5 तत्वों से ही मनुष्य शरीर का भी निर्माण हुआ है। और ये बताया है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, सांसारिक मोह माया में अधिक लिप्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि और सच्चे मन से, क्योंकि सांसारिक मोह माया में जो व्यक्ति जितना अधिक लिप्त होता है वो उतना अधिक अहंकारी और घमंडी हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार से पूरा दीवाना होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वो व्यक्ति निर्भय रहता है, उसे किसी का कोई डर नहीं होता। वो निडर होता है, निर्भय होता है, उसे कभी कोई डर नहीं सताता। ठीक है बच्चों, ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार मैं अगला पद आपको समझाऊंगी, अगला पद आपको बताऊंगी, इस पद के प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी। इस पद से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th में भी काव्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं। तो इस पद में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी, और अगले पद की व्याख्या भी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।